तो हाय एवरीवन, तो चलिए आप लोग के साथ हम आज डिस्कशन करेंगे, जो मतलब एनालिसिस करेंगे जो क्वेश्चंस आपको 14 तारीख से एग्जाम में सीटेट में जो एग्जाम हो रही है और आज 19 तारीख है, उसके बीच में जितने ही शिफ्ट हुए और क्या क्वेश्चंस की मात्रा रहेगी आगे और क्या मात्रा थी, वो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्कशन करता हूँ। और सब्जेक्ट मैं समरी आप लोग को एक बता दें जहाँ से आप लोग सतर्क हो जाए कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने जाने वाले हैं। तो जो बच्चे आगे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही मतलब ये फायदेमंद वीडियो होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, जो नए बने चैनल से बन जाता है कि आपको अगले सीटेट की तैयारी भी बहुत अच्छे से यहाँ हम आप लोग को कोशिश करेंगे करवाने का। इसके साथ अदर कंपटीशन का भी लेके आ रहे हैं आप लोग के साथ हम क्लास। तो चलिए यहाँ पे क्या बातें करेंगे, हम 14 से जो 19 के बीच में जो एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस करते हैं। तो सारे एनालिसिस हम आप लोग के साथ इस तरह करेंगे जो सारी क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको सीडीपी का बात कर ले, जो आपको इस शिफ्ट से इस शिफ्ट तक जो एग्जाम हुआ। तो मैं सीडीपी का बात करूँ तो सीडीपी में आपको वृद्धि, विकास, जीन पियाजे, बैगोत्स्की, कोहलवर्ग, जितना भी चैप्टर है, अधिगम, मोटिवेशन, मतलब जितनी भी आपको चैप्टर है सीडीपी में हर से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप ये चीज़ ध्यान रखें, सीडीपी में आपको ऑल ओवर पढ़ना होगा वरना आप क्वेश्चंस गलत करके आएंगे, क्योंकि जितना भी आता है ना सब कुछ से क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेगा। आगे हम मेरे हिसाब से मैं आप लोग को बोले आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस था वो पूछ दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का पैटर्न मतलब क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो होगा वो चेंज होगा, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। तो आपको सारे चैप्टर कवर करना है, एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये बात फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना ही होगा। इसके बाद कहते हैं ईवीएस की बातें कर रही हैं हम आप लोग के साथ। तो ईवीएस का आप तो जो क्वेश्चंस आज तक एनालिसिस देखते हैं, सारे सर लोग जो दे रहे हैं, सारे मैम लोग जो दे रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं सही है कि ईवीएस का जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब चैप्टर से लेकर सिलेबस तक के बाहर होते हैं। जो आप पढ़े हैं उससे बाहर रहते, ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेगा आपको बाहर से, ये तय है। बात रही आपको अगर 30 नंबर में 5 से 6 नंबर को आप साइड करके बात रहा 25 नंबर या 24 नंबर, उसमें भी क्या होता है जो लंबा रहता है क्वेश्चंस का। जो आप स्क्रीन पर देखेंगे तो क्वेश्चंस का जो रहता है, क्वेश्चंस ही आपको स्क्रीन पर दिखेगा, इतना लंबा रहता है। जब तक आप आगे पढ़ेंगे पीछे, तो इसके कॉन्शियस होना मतलब इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको होगा, वरना आपके टाइम टेकन नहीं होगा। ऊपर से क्या हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ईवीएस को आप जितना हो सके, ईवीएस में पूछता कहाँ से क्वेश्चन, तो मैं बता दूं जो कंटेंट पार्ट रहता है 15 नंबर, उसमें 2-3 क्वेश्चंस बाहर से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, और बाद बाकी जो आपको पंछी हुआ, जितना भी एनिमल्स हुआ, पेड़ पौधे हुए, मतलब ये जो क्या बोलते हैं टाइम टेबल जो रहता है, जो रेल पटरी वाले ये क्वेश्चंस और दिशा वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस फिक्स रहता। तो आप क्या कर लीजिए, मतलब उसी में क्या करते हैं वो लोग क्या किए हैं, दशमलव वाले देने लगे, जिससे आपकी कठिनाई होगी काटने में। तो आप क्या करें, उसको मतलब प्रैक्टिस करिए बार बार। तो ईवीएस में क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चन फिक्स है, रिपीटेशन होता ही है, आप वही क्वेश्चंस देते हैं, मतलब सेम तो नहीं देता लेकिन पैटर्न वही देता है, बाद बाकी आपको कहीं से भी पूछ देते हैं। तो आपको पेडागोजी का बात रही, तो पेडागोजी आपको अगर ये सीडीपी आपके लिए अच्छा है तो पेडागोजी बनाने में दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाद बाकी तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको नहीं बन रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहा है ईवीएस का पेडागोजी का, तो पहला क्या करिए, आप क्वेश्चंस को पॉजिटिव निगेटिव से छांटना होगा। आप देख लीजिए पॉजिटिव क्या और निगेटिव को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चंस होने का ऑप्शन को ही, क्योंकि क्वेश्चंस इतना लंबा देता है ताकि आप समझने पढ़ने में क्या होता है, तो बच्चे का टाइम चला जाता है। इससे अच्छा एक ऑप्शन को पढ़िए और टिक करिए। और बात रही मैथ्स का, मैथ्स में आपको बता दें 15 नंबर का जो कंटेंट रहता है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग इतना ही देते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इससे आगे कुछ नहीं देते। आप कब 15 में हमको लगता है जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी कंसंस रहेंगे वो 14 से 15 मार्क आएंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई बाहर नहीं पूछता है। बात रही पेडागोजी का, तो पेडागोजी में आपको क्या करना, थोड़ा सा याद करना, जो साइंटिस्ट वगैरह है, जो वैज्ञानिक बढ़ेगा उसके बारे में याद कर लेना है, और इससे आगे जो होगा वो आपको बन जाएंगे जो आप थोड़ा बहुत सीडीपी पढ़ेंगे, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। हमें हिसाब से आपको ईवीएस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। और हिंदी की बात रही तो हिंदी में पैसेज जो होता है, वो पैसेज की बात करूँ मैं तो क्या होता है, वो अर्थ वाले पैसेज देने लगे हैं कि मतलब आप इसका अर्थ को निकालिए। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना वहाँ आंसर मिलने में बहुत दिक्कत होगी।
तो ये मैं आप ऑल ओवर बात करूँ हिंदी का, तो हिंदी का पेडागोजी जो आप नहीं पढ़े होंगे या आप पढ़े होंगे उससे भी बाहर आ रही है, लैंग्वेज को चेंज कर करके। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता था आपको निजमन का, ये वगैरह वगैरह, जो आप लैंग्वेज चेंज करके जो बच्चा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज सीख रहे उसमें भी अब अलग ऑप्शन देने लगा है। मैंने क्वेश्चंस का मतलब बच्चे से जो सुना तो लगा कि नहीं, धीरे धीरे टफ कर रहा है हिंदी का। तो आप याद रखिएगा, सब चैप्टर मतलब हर मतलब टॉपिक से, हर कभी क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट से आपको क्या होता है कि चेंज करते जा रहे हैं। तो हिंदी का पेडागोजी भी थोड़ा सा लेवल रहता है, आप कुछ भी बोलिए। बात रहा संस्कृत का, तो इसका पैसेज बहुत लंबा लंबा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेडागोजी पार्ट में भी क्या हुआ, जैसे कथन वाले क्वेश्चंस देने लगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देने लगे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा आपको। बाद बाकी आप देखिए सीडीपी का ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ईवीएस में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, वरना अभी एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा सा आप टेंशन में आ जाएंगे। तो उसको क्या करें, जो आप पढ़े हैं उतना ही, क्योंकि उतना में भी कन्फ्यूजन कर देता है, उतना में भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको कि आपको लगेगा कि नहीं सब मतलब सब सही है, लेकिन ऐसा आंसर नहीं रहता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, जो पढ़े हैं उसी में क्या करिए, आप लगातार प्रैक्टिस करिए ताकि जो क्वेश्चंस हो रहा है वो गलत होके नहीं आए। जैसे कि एक बाघ वाली क्वेश्चंस दे दी थी, जिसमें था कि मतलब इतना देता है ना, लगभग लगभग, ताकि आपको लगेगा जिसमें धारने का क्या है 3 से 4 किलोमीटर है, वो 5 किलोमीटर के रेंज में दे दिया था, और ऑप्शन लग रहा था सब सही है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था। जो बच्चे थोड़ा सा भी अगर याद नहीं किए होंगे उसका गलत हो गया होगा। तो ईवीएस के लिए जो है आपको उसको आप याद कर लीजिए। मैथ्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात रही हिंदी का, उसका भी आप प्रैक्टिस करिए, वरना आप क्वेश्चंस छोड़ के आएंगे। तो आज यही एनालिसिस था, कुछ नहीं, हर दिन आपको यही दोहरा रहा है। यही दोहराने का मतलब हर दिन यही दिनचर्या है कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है। इसका मतलब आप जो पढ़े हैं उसी को प्रैक्टिस करिए, ताकि जो होने वाले क्वेश्चंस है उसको नहीं गलत कर पाएंगे। जैसे आप वृद्धि विकास हुआ, तो इसमें ही क्वेश्चंस वृद्धि विकास से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको क्या कर देता है, आत्मसात, अनुकूलन वगैरह वगैरह, इस सब से क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। अनुकूलन तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली मतलब सॉरी, तो उससे भी पूछने लगे हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। वृद्धि विकास, झीन प्याज, कोहलबर्ग, मतलब सारे क्वेश्चन निश्चिंत है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको आएंगे ही। तो आप थोड़ा सा पढ़िए। तो ये एनालिसिस था आज का, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग जो है जो पढ़े हैं आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब इससे आगे हमें नहीं लगता ज़्यादा लेकर जाएंगे। जो था, जो लेने वाला था ले लिया। अब एग्जाम तो खत्म होने वाली है 7 फरवरी को। तो चलिए आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चे को। मैं एनालिसिस हमेशा 2-4 दिन के गैप में देता रहता हूँ, क्योंकि ऐसे रोज रोज एनालिसिस से लगेगा क्या, लेकिन एक दिन समरी में पता चलता है कि आगे क्या क्वेश्चंस आने वाले। तो चलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। थैंक यू।